हेलो दोस्तों, मैं सिंह साहब आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं अल्कोहल्स फिनॉल ईथर्स का पार्ट 3 एनसीईआरटी का जूस। तो सबसे पहले हमने अल्कोहल्स देखा था, उसके बाद फिनॉल्स देखा था, देन अब हम देखने वाले हैं ईथर्स। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है, कम समय में ज़्यादा आउटपुट आपको ऑफकोर्स इससे मिलने वाला, शानदार नोट्स हैं ये। तो समझते हैं। सबसे पहले ईथर आपको पता होना चाहिए। ईथर क्या होता है? CH3OCH3। इस टाइप का कोई भी, जैसे ROR, इसको हम क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको हम बना कैसे सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहली प्रिपरेशन आपकी बाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का यदि आप डिहाइड्रेशन करते हो तो आप ईथर को बना सकते हो। यदि ये क्या आपका अल्कोहल है, यदि अल्कोहल की आप रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हो, बस यहाँ पर कंडीशन चेंज हो रही है। एक बार आप 443 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हो, 443 केल्विन, और दूसरी बार 413 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हो। तो जब आप टेम्परेचर ज्यादा लेते हो तो यहाँ पर H2O निकल जाता है, पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो डायरेक्ट आपका क्या जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन बन जाएगा। और जब आप 413 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हो तब भी यहाँ पे पानी निकलता है, बट क्या होगा? CH3CH2OH है ना, तो इसका दूसरा भाई भी ले लो यहाँ पे, OH CH2CH3। ठीक है, अब आप इसमें से पानी निकाल दो। तो जब आप इसमें से पानी निकालोगे तो CH3CH2O CH2CH3, तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे डाइथाइल ईथर मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? ईथर बना सकते हैं इस कंडीशन से। इसके बाद एक फेमस मेथड है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ब्रियमसन सिंथेसिस मेथड। तो समझने की कोशिश कीजिए, सिंपल है। ये क्या है? आपका अल्काइल हैलाइड है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, है ना, एटोना बेसिकली है, C2H5O-। तो ये क्या करता है? यहाँ पर अटैक कर देता है, Cl को यहाँ से निकाल देता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका? CH3O C2H5। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? ईथर बना सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे दो एग्जांपल आप देखिएगा। यहाँ पर जो हम अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं वो आपका 1 डिग्री है, यहाँ पर जो हम अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं वो आपका 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री के केस में छुटकू है, हिंडेंस नहीं है, और ये आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे अटैक कर देगा, Br को यहाँ से निकाल देगा अपोजिट साइड से। ठीक है, तो आपका क्या जाएगा? CH3O है ना, CH3, ये जो पूरा न्यूक्लियोफाइल था वो आपका आ गया, ये आपका ईथर बन गया। बट यदि यहाँ पर ये जो आपका अल्काइल हैलाइड है ये 3 डिग्री है, क्या है ये? 3 डिग्री। तो इस केस में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या कर पाएगा? अटैक नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि हिंड्रेंस ज्यादा है। जब हिंड्रेंस ज्यादा तो एक्टिविटी कम हो जाती है, तो इस केस में क्या हो जाता है? एलिमिनेशन हो जाता है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा? अल्कीन मिल जाएगा। सिंपल है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? ईथर की प्रिपरेशन कर सकते हो, और कुछ इसकी रिएक्शन भी हमने देख ली है। चलो अब और इसकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। सिंपल, सबसे सिंपल रिएक्शन, जैसे मान लो एक आपका ईथर दिया हुआ है, यदि आप इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो एक जगह आपका H आ जाता है, दूसरी जगह आपका Br आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो CH3Br और ये आपका CH3OH। यदि आप अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ कराओगे तब भी सेम है, OH हटाओ Br लगाओ, तो CH3Br H2 है ना। तो ये आपका नॉर्मल है, सिंपल है। अब यहाँ पर देखना, यदि मान लो हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, और इसके बहुत सारे वेरिएशन है, सिंपल भी है, टफ नहीं है, बट क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं कि आपका एनिसोल है, इसकी रिएक्शन आप HBr के साथ करा रहे हो, यानी कि इसमें HBr ऐड करना चाहते हो। तो होता क्या है? दो चॉइस आपके पास होते हैं, एक बार ये बॉन्ड टूटे, एक बार ये बॉन्ड टूटे। ठीक है, तो यानी कि ये बॉन्ड तो टूटने से रहा, समझ रहे? ये बॉन्ड तो टूटने से रहा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका एस तो यहाँ पर आ रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आयोडीन कहाँ चला जाएगा? CH3I है ना। तो यहाँ पे आ चला CH3, तो CH3I या फिर यहाँ पर Br है, तो CH3Br, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? फिनॉल। तो कुछ भी हो सकता है, HBr ले लो, HCl ले लो, है ना, HI ले लो, चलेगा। चलो आयोडीन की देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे यदि आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, तो एक ऑर्डर आपको फॉलो करना है, 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री। यानी कि यदि 3 डिग्री और 1 डिग्री आ रहा है तो ये जीत जाएगा, 3 डिग्री होगा, और 3 डिग्री में क्या होगा? आपका SN1 होगा। 1 डिग्री और 2 डिग्री आ रहा है तब ये आपको 1 डिग्री देखना है, यहाँ पर क्या होगा? आपका SN2 होगा। जितना छोटा ग्रुप होगा उसमें SN2 रहा होगा, हिंडेंस कम है। तो यहाँ पर यदि आप देखो ये 1 डिग्री सबसे छोटा है, तो इसमें SN2 रिएक्शन होगी, और ये बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा? ब्रेक होगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आयोडीन आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो CH3I, और उधर क्या चला जाएगा? H चला जाएगा, तो CH3CH2OH ये बन रहा होगा। उसके बाद आगे देखो, यदि आप इसको देखते हो तो ये चुटकू है, और ये क्या आपका 3 डिग्री। जब 3 डिग्री आ रहा है तो मैंने कहा 3 डिग्री में क्या होगा? SN1, और सबसे ज्यादा किसकी चलेगी? 3 डिग्री की। तो अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और आयोडीन कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। समझ सकते हो आप? CH3C आयोडीन। ठीक है, और यहाँ पर आपका OCH3H, यानी कि आपका CH3OH अल्कोहल बन जाएगा। सिंपल है। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है कि 3 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री है, तो आपको जो हैलाइड है वो कहाँ पर ऐड करना है? 3 डिग्री 1 डिग्री तो 3 डिग्री में, 3 डिग्री 2 डिग्री तो 3 डिग्री में। ठीक है, और 3 डिग्री में क्या होगा? आपका SN1, और 1 डिग्री में क्या होगा? आपका SN2। जितना छोटा होगा वहाँ पर SN2 हो रहा होगा, तो वो इजीली हो जाएगा। और आपको एक और चीज़ देख लेना है कि कैटायन यदि कहीं ज़्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस वगैरह में जा रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आयोडीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो ये कुछ रिएक्शन थी। इसके बाद हम कुछ और रिएक्शन देखते हैं। ये आपका क्या है? एनिसोल है। यदि एनिसोल की रिएक्शन Br2 के साथ कराते हो,
है ना, Br2 इथेनॉइक एसिड। तो यहाँ पर क्या ब्रोमीन अटैक कर देता है, ये आपको पता है, इसका प्लस एम इफेक्ट होता है। तो ऑर्थो पैरा पर क्या इलेक्ट्रोनेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक कर रहा होगा, ऑर्थो और पैरा पर। तो एक बार ऑर्थो पर Br आ जाएगा और एक बार आपका पैरा पर Br आ जाएगा। मेजर कौन सा होगा आपका पैरा वाला, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन नहीं है, यहाँ पर रिपल्सन है तो स्टेबिलिटी इसकी कम है। इसके बाद यदि आप इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको ये पता है ये रिएक्शन कौन सी होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर CH3 क्या करेगा, अटैक करेगा। तो एक बार ऑर्थो पर क्या जाएगा आपका CH3, इस जगह CH3 कर लेना, और एक बार पैरा पर आपका क्या जाएगा CH3। मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला। ठीक है, चलो। इसके बाद यदि आप CH3COCl के साथ रिएक्शन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये भी क्या है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ये आपका अल्काइलेशन था क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, ये असाइलेशन है क्योंकि इसमें असाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर ये जो है CO ये यहाँ पर अटैक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर COCH3 आ जाएगा एक बार, और एक बार पैरा पर आ जाएगा। तो एक बार ऑर्थो पर आ गया और एक बार पैरा पर आ गया, सेम चीज पैरा वाला क्या होगा, मेजर हो जाएगा। इसके बाद यदि आप इसकी रिएक्शंस कराते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली नाइट्रेशन हो रहा है, यानी कि NO2 अटैक कर देगा। तो एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर, पैरा वाला क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो आपका एल्कोहल्स फिनॉल ईथर है ये कंप्लीट होता है। और टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक दे रखी है, टेलीग्राम पर हम इसके नोट्स देते रहते हैं। सिंह साहब टेलीग्राम चैनल है, सिंह साहब @सिंह साहब केमिस्ट्री। ठीक है, लिंक दे रखी है, बाकी आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फिर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आज की क्विज में।